आज मैं वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर शौर्य गाथा विजय स्तंभ है, जो महाराष्ट्र के पूना शहर में आता है। और पूना में एक छोटा सा भीमा कोरेगांव नामक का गांव है। और यहाँ पर 1 जनवरी को तमाम भारत के जो भीम अनुयायी है यहाँ पर इस विजय स्तंभ को नमन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में बार्टी के विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र चौहान साहब है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। चौहान साहब, जय भीम। जय भीम सर, सबसे पहले राउत गुर्दा टीवी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपके बार्टी के माध्यम से यहाँ जो नियोजन होने वाला है वो किस तरह से रहेगा? बार्टी के माध्यम से इस साल भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। जी जी। और जो भारत भर से जो बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपना अभिवादन करते हैं उन 500 जवानों को जिन्होंने अपना खून यहाँ पर बहाया है। और इस वॉर मोन्यूमेंट पर बार्टी का जो रोल रहा है वो कोऑर्डिनेटर करके हैं। जी जी जी। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हाल 2-3 साल पहले माननीय कलेक्टर महोदय इनके अध्यक्षता के नीचे एक समिति गठित की है। और उस समिति के जो निर्देश हैं वो महासंचालक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पुणे में। जी जी जी। और वहाँ पर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सटेंशन सर्विसेज करके काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर बार्टी की तरफ से जो सुविधा हम देने की कोशिश करते हैं तमाम लोगों को, उसमें से इस साल भी सुधार रहेगा। अच्छा। और हमने इस साल आदरणीय महासंचालक सुनील जी वारे सर, इनका जो कंसेप्ट है बाबा साहब की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, अच्छा, जिसके आधार पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जी जी जी। उसका थीम लेकर बाबा साहब का प्रॉब्लम ऑफ रूपी का थीम लेकर हम बार्टी का एक बुक एक्सपो यानी बुक फेयर करने जाने वाले हैं। जी जी। और ये बड़ा बुक स्टॉल रहेगा इस साल का। 250 से ज़्यादा बुक स्टॉल यहाँ पर रहेंगे। और जो भी महाराष्ट्र के बाहर से भी जो बुक स्टॉल धारक हैं उनको देने की पूरी सुविधा देने की हमारी कोशिश रहेगी। जी जी जी। ताकि इस साल विजय स्तंभ के पीछे बराबर पीछे बहुत सारी नदी के किनारे जगह उपलब्ध थी। और पीडब्ल्यूडी की जो यंत्रणा है उनसे बात करके हमने बुक स्टॉल का नियोजन वहाँ पर किया है। मेरे सभी बार्टी के अधिकारी कर्मचारी इसमें अपने जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि बार्टी अच्छी सुविधा सब नागरिक को दे दे। जी जी जी। और बाबा साहब को वही सही मायने में अभिवादन रहेगा जी। बार्टी का, क्योंकि बार्टी स्टूडेंट पर फोकस करती है, बार्टी रिसर्च पर फोकस करती है, बार्टी प्रशिक्षण पर फोकस करती है। तो इसलिए बुक एक्सपो और उसके साथ साथ जो बार्टी का बाकी कोऑर्डिनेशन करने का जो रोल है वो हम लोग सभी डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करके, चाहे वो पुलिस कमिश्नर साहब हो या कलेक्टर साहब हो या अन्य डिपार्टमेंट्स हो, इनके साथ हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय राजेश जी देशमुख साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छा नियोजन इस साल भी किया है। जी जी जी। और बाबा साहब को ये सही मायने में श्रद्धांजलि और आदरांजलि रहेगी। जी जी जी। और सभी प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुड़ चुके हैं। अच्छा जी। ये मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कहता हूँ कि इस साल का ये जो कमिश्नर साहब रितेश कुमार जी सर है, उन्होंने इस साल भीड़ बढ़ने का अनुमान लगाया है। जी 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 जी। तो शायद 20 लाख लोग यहाँ आ सकते हैं और भीमा कोरेगांव का ये जो वॉर मोन्यूमेंट है उस पर वो नमन कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण कर सकते हैं। बार्टी इसमें यत्किंचित ही पीछे नहीं रहेगी। जी जी जी। और बार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि हमारी जो स्कीम्स है विद्यार्थियों के लिए, जो एमपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो बैंक, रेलवे, एलआईसी, पुलिस और मिलिट्री जैसी सेवा में जाना चाहते हैं,
उनके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स बार्टी चलाती हैं, उनके योजनाओं के लिपलेट्स, योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे सब कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी। सर, शिष्यवृत्ति की बात यहाँ पे निकली है। जो बाहर देश में जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी शिष्यवृत्ति बंद की गई है, ऐसे लोगों में चर्चा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बाहर जो लोग विदेश में भेजे जाते हैं वो सामाजिक न्याय आयुक्त कार्यालय का सब्जेक्ट है। जी। और रही बात आप फेलोशिप के बारे में पूछना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी बराबर। तो फेलोशिप के लिए 200 स्टूडेंट्स के लिए हाल ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक GR बनाया है, उसके हिसाब से शासन निर्णय अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। जी। सर, यहाँ पर कितने समितियों का गठन किया है और किस प्रकार की वो समिति काम करेगी? मैंने जैसे पहले बताया कि प्रशासन विभाग के सभी विभाग यहाँ पर हैं। जी। उनकी जो समिति बनाई गई है वो 20 लोगों की है। उसकी अध्यक्षता माननीय जिलाधिकारी महोदय खुद कर रहे हैं। जी। और हम लोग समिति के सदस्य हैं। यहाँ की जो समिति किस प्रकार के काम करेगी? सब काम करेगी। पानी की सुविधा हो या आरोग्य की सुविधा हो, मेडिकल फैसिलिटी हो। जी। अभी कोरोना का थोड़ा बैकग्राउंड चल रहा है, तो कोरोना के लिए क्या खबरदारी ले सकती है। जी। जिला परिषद के CO साहब रमेश चौहान जी, वो अपने साथ में हैं। सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो हैं ये समिति में गठित किए गए हैं। वो सभी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। जी। सर, भारत के तमाम लोग यहाँ पर 1 जनवरी को आने वाले हैं, तो उनको इस लॉर्ड बुद्धा डे के माध्यम से क्या संदेश दोगे आज? भारत के सभी मेरे भाई जो बाबा साहब को समझने की कोशिश करते हैं, बुद्ध बड़ी चारवाक की परंपरा जानते हैं, मानते हैं, वो सभी भारत के रहवासी जो बाबा साहब के संविधान के मूल्यों को आदर्श मानते हैं और अपने पूर्वजों को नमन करने, अभिवादन करने यहाँ आते हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करने के लिए उत्सुक है। जी। तो दर्शकों, ये थे बार्टी के विभाग प्रमुख डॉक्टर सत्येंद्र चौहान साहब, जिन्होंने 1 जनवरी को यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं, जितने भी लोग आने वाले हैं, उनका इंतज़ाम किस तरह से किया जाएगा, उनकी जो व्यवस्था है किस तरह से की जाएगी बार्टी के माध्यम से, यहाँ पर उन्होंने अभी आपके सामने रखा है। कैमरामैन स्वराज के साथ लॉर्ड बुद्धा TV के लिए सदाशिव गच्छे, पुणे, कोरेगांव।